जी, नमस्ते नमस्ते, जी। नमस्ते। सभी लोगों को सादर नमस्ते। इच्छा है सभी लोग स्वस्थ होंगे और अब जैसे कोविड की सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव होती जा रही है, तो सब अपना ख्याल रख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ भी हो रही हैं, तो लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन वही है, सावधानी अभी भी हमें बरतनी है। और जहाँ तक है, मेरे ख्याल से हमारे समाज भी ओपन करने की बात कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हमें मौका मिलेगा कि हम भी सब लोग फिजिकली मिल पाए एक दूसरे से। तो मैं अपने विषय में जाने से पहले सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर कहीं भी बैठे हो अपने घर पे, तो अपने चित्त को थोड़ा सा स्थिर कर लें और अगर हो सके तो मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, ताकि अपने मन को थोड़ा सा स्थिर कर पाए। और जो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और चाह रहा हूँ, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुन पाएँ और समझ पाएँ, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो कि मैंने जो भी मैं बोला कुछ आपके फ़ायदे के लिए हुआ। तो सभी से अनुरोध करूँगा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप सभी लोग हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। तो मैंने जो विषय लिया हुआ था, चित्त की वृत्ति का निरोध, तो हमें जैसे पता है कि अगर हम जो भी हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो मोक्ष का लक्ष्य है, वो एक दिन में तो हासिल नहीं होता है। और उसमें उसको हासिल करने के लिए, उस रास्ते में आगे चलने के लिए योग दर्शन में सबसे अच्छे उपाय बताए गए हैं। और अगर हम योग दर्शन के हिसाब से चलें, तो चित्त की महत्ता सबसे ज़्यादा है। तो उसकी जो महत्ता है चित्त की, वो भी इसलिए है क्योंकि हमें जो सारा ज्ञान इस संसार का होता है, या हमें हर जो और हमारा पूरा का पूरा जो व्यवहार है, उसी ज्ञान के आधार पर होता है। वो चित्त या मन से ही होता है, क्योंकि जो हमारा सारी इंद्रियां हैं वो मन के नियंत्रण में है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो मन के अधिकार में है। सो मन जैसा करवाता है वैसे ही ये करती हैं। तो जो भी ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों से होता है, वो हमें वो मन बुद्धि को प्रस्तावित करता है, बुद्धि निर्णय करती है। और उस हिसाब से फिर मन, जो बुद्धि मन को कहती है, एक जो सरल वर्क फ्लो है, और उस हिसाब से मन फिर कर्मेंद्रियों को अ, प्रेरित करता है कर्म करने के लिए। हालाँकि जो भी सारी चीज़ें हैं, वो नियंत्रण तो आत्मा मैंने के क्यों अंदर मुझे ही, अनम्यूट किया? आत्मा के साथ ही होती है, आत्मा के नियंत्रण में ही होती है। तो बिना आत्मा, क्योंकि कर्ता तो आत्मा ही है। लेकिन ये सारे के सारे साधन है, हमारा जो शरीर है वो सबसे बड़ा साधन है। उसमें स्थूल शरीर है और उसमें उसमें सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंदर हमारा जो अंतःकरण है वो सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो जैसे चित्त की महत्ता हम समझते हैं, तो चित्त का जो सबसे बड़ा वो है, उसमें बहुत सारी चित्त का जो कारोबार है, जो वृत्ति है, व्यापार है, बहुत बड़ा है। और उसके कारण हमारा जो सुख दुख की अनुभूति हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। मन अगर शांत होगा तो सुख होता है, अगर अशांत हो तो दुख होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कैसे अपने मन को शांत कर पाए। तो अगर हम मन को शांत कर पाए, तो एक दिन में तो शांत नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको शांत स्थिर करते जाएं, उसको सही डायरेक्शन में लेते जाएं, लेकर जाएं, तो धीरे धीरे उस मन को हम शांत करते जाते हैं, स्थिर करते जाते हैं। और अंत में उसको हम रोक भी सकते हैं, उसके चित्त की सारी वृत्तियों को रोक सकते हैं। और जब वो स्थिति पहुंच जाएगी, तो हम अपना आत्मदर्शन कर सकते हैं और फिर परमात्मा का, तो ये रास्ता है। तो इसमें ये चीजें हमने बहुत बार सुनी है। तो उसमें हमने, जैसे योग दर्शन ने बताया, उसमें
हर किसी के चित्त की, मन की अलग-अलग अवस्था होती है, तो अलग-अलग उपाय बताए गए हैं। तो जो सबसे उच्च स्थिति है, जो लोग एकाग्र अवस्था में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो उनके लिए अलग उपाय है, जो अगर उस मध्यम स्थिति में है, उनके लिए अलग उपाय है। जो निम्न स्थिति है जिनके मन की, क्योंकि अभी मन बहुत अशांत है, अभी तक उतना शांत नहीं हो पाता है, कभी शांत हो पाता है, कभी नहीं शांत हो पाता है, तो उसके लिए थोड़े अलग उपाय बताए गए हैं। तो उन्हीं उपाय की श्रृंखला में जो योग है, उसमें 8 ही अंग हैं, और जो निम्न साधारण जो मनुष्य हैं, मैं अपने को साधारण मनुष्य में कहूँगा, मुझे आप लोगों की मन की स्थिति नहीं पता है, चित्त की, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में हैं कि हमें शुरुआती तरीके से, हमारा जो मन की जो स्थिति है निम्न स्तर पे है, तो शुरुआती तरीके से हमें इसके उपाय को समझना होगा। उसको अगर हम जिस तरह से उपयोग में लाते जाएँगे, तो हमें धीरे-धीरे उन्नति दिखती जाएगी और हम फिर मध्यम अवस्था, फिर उच्च अवस्था में पहुँच सकते हैं। तो इसलिए योग दर्शन में जो 8 अंगों की बात कही गई है, जो हम जिसे हम अष्टांग योग भी कहते हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो यम है, और यम के अंदर भी 5 अंग हैं। तो मैंने उसको कवर करना चाहा था। पिछली बार मैंने अहिंसा के बारे में थोड़ा बहुत, जो भी मेरा स्वाध्याय है, जो भी मेरा ज्ञान है, उसको मैंने आप लोगों के सामने प्रकट किया था। अब उसी कड़ी में जो नेक्स्ट है, वो आता है सत्य। जो यम है वो हमने हम सब जानते हैं, यम का जो अ, शास्त्रीय जो शब्द अर्थ होता है, छूट जाना। तो यम में, और यम का जो एक जो बहुत बड़ा प्रयोजन है, तो यम में जितने भी अंग हैं वो दूसरों के व्यवहार से रिलेटेड है। तो जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जो 5 अंग आते हैं, ये कि सारे के सारे अन्य लोगों के व्यवहार से जुड़े हुए हैं। तो जो भी ये सारे अंग हैं, जो हम दूसरों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। और ऐसे जो नियम है, वो जब हम अकेले अपने साथ जो भी व्यवहार करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो अभी हम यम की बात कर रहे थे, तो उसमें भी ये होता है कि यम और नियम में से मुख्य कौन है, यम है या नियम है? तो प्रायः यह देखा गया है, और ये विद्वानों का मत है, कि यम ज़्यादा मुख्य है, क्योंकि ये दूसरों से व्यवहार से जुड़े हुए हैं। और हमें जितनी भी हमारी जो चित्त की अवस्था है, जो मन है हमारा, अशांत भी सबसे ज़्यादा दूसरों के व्यवहार से ही होता है। तो अगर हम जितना भी देखें, हमारे जो दुःख का कारण, हमारे जो चित्त की स्थिति का जो बहुत बड़ा कारण होता है, वो हमारा दूसरों के साथ व्यवहार ही होता है। अगर हम दूसरों के साथ अपना व्यवहार सही कर लें, तो हमारा मन स्वभावतः बहुत शांत हो जाता है, और ये एक फंडामेंटली फाउंडेशन हमारी एक अच्छी बन जाती है, जिससे हम आगे की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो अहिंसा के बारे में कहा गया था कि अहिंसा का, जो हमने पिछली बार भी वर्णन किया था, बहुत सारी भ्रांतियां हैं अहिंसा के बारे में, और मेरे ख्याल से सही ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारी हानियां भी हुई हैं। हमारे भारतवर्ष की भी बहुत सारी हानियां हुई हैं, और अभी भी हम कई जगह देखते हैं कि हानियां होती हैं, और सारा का सारा संसार हिंसा से ग्रस्त दिखता है। तो इसमें जो बहुत मुख्य कारण है अहिंसा को समझने का, वो है न्याय और अन्याय। तो जो भी चीज हम अगर अन्याय कर रहे हैं, वो सारी की सारी हिंसा है, और जो भी हम न्याय कर रहे हैं, वो सारी की सारी अहिंसा है। लेकिन जब न्याय की बात आती है, तो उसमें बुद्धि और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हम में से बहुत सारों की बुद्धि इतनी उत्कृष्ट नहीं है कि हम ये डिसाइड कर पाए कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है। तो उसमें फिर अधिकारी होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो माता-पिता होते हैं, वो बच्चों के अधिकारी होते हैं, तो उन्हें पता होता है क्या सही है, क्या गलत है। ऐसे समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाई हुई है, कोर्ट है, पुलिस है, तो उन्हें रूल, संविधान बनाए गए हैं, उसके हिसाब से पता है क्या सही है, क्या गलत है, तो न्याय और अन्याय उस तरह से डिसाइड होता है। और जो भी चीज़ न्यायपूर्वक की जाती है, वो सब अहिंसा है,
और जो भी अन्यायपूर्वक की जाती है वो सब हिंसा है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि संसार में बहुत सारी हिंसा चल रही है। हम में से बहुत सारे लोग अ, आज की दुनिया में मांसाहारी हैं, जो अन्यायपूर्वक बहुत सारे पशुओं का मर्डर कर रहे हैं या उसको मार के खा रहे हैं। तो ये एक हिंसा है और इस हिंसा का सब के सब वातावरण में भी प्रभाव पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी अ, जो चीज़ है जो हम शायद नहीं समझ पाते कि और हमें अगर सामान्यतः हम देखें, हम किसी के भी घर जाते हैं या किसी के साथ समाज में भी बैठते हैं, वो वातावरण का बहुत फ़र्क पड़ता है और वातावरण हमारे व्यवहार से ही बनता है। हमारी जैसी सोच है, हम जैसा व्यवहार उसी तरह हम व्यवहार करते हैं, वैसा ही वातावरण बनता है। अगर हिंसा हर जगह फैली हुई है, तो हम में भी डर है, हम में भी एक हिंसा है, क्रोध है, वो वातावरण में हर जगह स्प्रेड होता है। और ये साइंटिफिक भी है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, अगर आप उसको और अच्छे से अध्ययन करेंगे वेद शास्त्रों में और बहुत सारे ऋषियों के जो भी वचन हैं, वो मिलते हैं कि जो भी हम हिंसा करते हैं, वो सारे वातावरण में फैलती है। पेन वेव्स इसको कहा जाता है। कई जो ये सब हम जुड़े हुए हैं सब प्रकृति के साथ, तो ये सब चीज़ें असर डालती हैं और ये भी एक कारण है कि शायद वातावरण कितना बदल रहा है, उसका एक प्रमुख कारण हिंसा का बढ़ना है। तब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं सत्य की, तो ये जो यम में जो अहिंसा की जो बात है, उसको जो जितने भी आगे के जितने भी यम और नियम के अंग हैं, वो उस अहिंसा को ही पुष्ट करते हैं। तो अहिंसा अकेले नहीं सिद्ध की जा सकती। अहिंसा को सिद्ध करने के लिए सारे के सारे यम और नियम से जुड़े हुए हैं। और इसी कड़ी में जो नेक्स्ट यम का जो अंग है वो है सत्य। तो सत्य अहिंसा को ही पुष्ट करता है। अगर हम सत्य आचरण करें और सत्य का पालन करें, तो हम अहिंसा को पुष्ट कर रहे हैं, यानी हम अहिंसा को सिद्ध कर रहे हैं। और वहीं अगर हम असत्य का पालन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या चोरी कर रहे हैं या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, और भी जितने भी जो अंग हैं अगर आप देखेंगे, वो सारे के सारे हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो इस संबंध को भी समझना बहुत जरूरी है कि जो बाकी के जो अंग है अहिंसा के अलावा, वो तो अलग अलग सिद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन अहिंसा जब तक कि बाकी आगे के सारे अंग पुष्ट या सिद्ध नहीं होते, अहिंसा सिद्ध नहीं होती। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर हम अहिंसा का पालन कर लें, तो ये बाकी के जो यम नियम है वो अपने आप पुष्ट और सिद्ध होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम सत्य को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्या है सत्य। तो आज की दुनिया में अगर हम देखा जाए तो झूठ का बहुत बोलबाला है। हमें जितनी प्रतीति होती है और आजकल जो कि हमें लगता है कि सत्य को समझना बहुत आसान है, वो मुश्किल होता चला जा रहा है। और यही है कि अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में या बहुत सारे समाज के जितने भी तरह के मीडिया हैं, उन सब में झूठ का बहुत बोलबाला है और हमें बहुत कन्फ्यूज़न है कि क्या सच है और क्या झूठ है। जो कि हमें तो लगता है कि सच को पता करना बहुत आसान है, लेकिन ये उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। और ये आजकल इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के कारण और सच और झूठ का इतना ज़्यादा मेल-मिलाप होने के कारण हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस दुनिया में सच क्या है और झूठ क्या है। और ये समस्या सोशल मीडिया ने और बढ़ा दी है। तो सब अपने-अपने जो भी एजेंडा है, जो भी प्रयोजन है, उसके हिसाब से अपनी ज्ञान को बढ़ाते जा रहे हैं, उस ज्ञान को दिखाते जा रहे हैं और हम बहुत से जो सामान्य जन हैं, वो कन्फ्यूज़ होते जा रहे हैं। कई बार जो झूठ है उसको मानकर वो उस रास्ते पे चल रहे हैं और वो सत्य का पता नहीं चल पा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत भ्रमित होती जा रही हैं और ये आजकल की दुनिया में सच को प्राप्त करना और सच को जानना ही बहुत दुष्कर होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे जो सत्य का सही ज्ञान होना, क्या सत्य है, उसे हम समझना चाहेंगे। तो सत्य जो वास्तविक ज्ञान है सत्य का, तो वो तो बहुत बड़ा ज्ञान है। सत्य ही ईश्वर है, बिना सत्य को जाने जो
हम कुछ भी जो हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, उस अगर हम पूर्ण सत्य को जान लें, तो हम तो मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो सत्य की जो महिमा है, वो तो वहाँ तक है कि हम सत्य की जो वास्तविकता है और जो सत्य का जो डेप्थ है, वो तो वहाँ तक है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या हम बाकी जो हमारे जो व्यवहार में है, हम कैसे सत्य का व्यवहार कर रहे हैं, वो तो हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे योग दर्शन में काफ़ी सिंपल तरीके से उसकी परिभाषा दी गई है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो मन में है, वही वाणी में हो, और जो वाणी में हो, वही हमारे कर्म में हो। तो ये जो समानता है, जो एक रूपता है, वही सत्य है। और यही योग दर्शन में जो हम सामान्य स्तर के जो लोग हैं, जिनकी चित्त की स्थिति सामान्य है या निम्न स्तर की है, अगर ये इतना भी कर लें, तो वो सत्य के रास्ते पे चलते जाएंगे। क्योंकि हमें वास्तविक ज्ञान तो अभी पूरा नहीं है, हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, हमें तो पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन हमें जितना भी ज्ञान है, वो जो हमारे मन में है वैसा ही बोले और वैसा ही करें। अगर हम इतना ही कर ले, तो भी हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये योग दर्शन जब यम में सत्य की बात करता है, तो उसका स्कोप इतना ही है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा स्कोप है। वो ये कहना चाह रहा है योग दर्शन और महर्षि पतंजलि की, इतना तो हम करें। अगर हम इस तरह से करेंगे, तभी हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, और हम धीरे धीरे सत्य को, जो वास्तविक सत्य है, जो अंतिम सत्य है, उसको भी जान पाएंगे और मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो लेकिन ये आजकल पाना भी बड़ा दुष्कर हो गया है कि कैसे हम जाने कि क्या सत्य है। तो जैसे कहा कि यस, तो सत्य को जानना कैसा है, तो सत्य को तो प्रमाणों से ही जाना जाता है, ये हम सब जानते हैं। और किस तरह के कितने प्रमाण होते हैं, वो भी हमें पता है। प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, और अनुमान प्रमाण होता है, और आगम प्रमाण होता है। तो प्रत्यक्ष की जब हम बात करते हैं, तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर जो भी हम महसूस करते हैं, तो वो जो भी हम उसके हिसाब से जो भी चीज़ों को सच जानते हैं, वैसा ही बोलें, तो हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम जो, और यही हम सामाजिक व्यवस्था में जो कुरीतियाँ आ रही हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है, कि जो हम जानते हैं जितना, वैसा भी हम नहीं बोलते। वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमारा कोई ना कोई प्रयोजन है। हम किसी चीज़ को सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपने ईगो को सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपने आप को सही बताना चाह रहे हैं, या कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम ऐसा करना चाह रहे हैं, तो वो झूठ है, और उससे हमें बचना है। तो अगर हमें सत्य का वाक़ई पालन करना है, तो एटलीस्ट हमें जितना पता है, उस चीज़ को तो हम सच बताएँ, सच बोलें। और योग दर्शन में जो सच का भी अगर आप देखें, तो सच की प्रमुखता, और हम जब भी सामान्यतः भी देखते हैं, सच का मतलब वाणी से ही जुड़ा होता है। तो जितना हम बोलते हैं, वो सच बोले, तो आप जहाँ भी सत्य की बात आती है, सच की बात आती है, तो वाणी की ही मुख्यता है। क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है कि जो अगर हम हमारे कर्म अगर हम देखें, तो कर्म पहले तो हम सोचते हैं, जो मन में जो मानसिक कर्म होते हैं, वाचनिक कर्म होते हैं, और शारीरिक कर्म होते हैं, उन सब वो भी एक जुड़े हुए हैं। तो उसकी भी जो सीक्वेंस है, श्रृंखला ऐसी चलती है कि सबसे पहले तो हमारे मन में विचार आता है। मन में विचार आता है, तो हम उस पे निर्णय करते हैं। तो अगर आप ज्ञान का भी, जो ज्ञान को प्राप्त करने की भी आप सब जानते होंगे, तो उसमें भी 4 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले शाब्दिक ज्ञान होता है, हम जब सुनते हैं, उसका फिर मनन चिंतन करते हैं कि वो सही है कि नहीं, हम परीक्षण करते हैं अपने अ, अपने अनुभव के हिसाब से, या फिर अपने किसी विद्वानों से पूछकर, या किस तरह से भी हम मनन चिंतन करते हैं कि जो भी मैंने सुना है या देखा है, वो सच है कि नहीं है। तो उनको प्रमाणों से मनन चिंतन करके फिर उसके बाद हम उस पर निर्णय करते हैं, हाँ ये सही है, ये सच है,
और उसी के हिसाब से फिर व्यवहार करते हैं। तो अगर आप देखें तो सच का जो जो 4 स्तर है सच को जानने के, ये तो यहाँ पे होते ही है। तो जो मानसिक कर्म में भी जब हम यहाँ पे निर्णय करते हैं, तो वहां तक का स्तर तो मानसिक कर्म ही हमारा कहलाता है। और जब मानसिक कर्म मतलब जब हमने निर्णय कर लिया ये सच है, तो जो नेक्स्ट कर्म है उसका उससे जुड़ा हुआ है, तभी हम उसको बोलते हैं हाँ कि चोरी करना पाप है, या सच बोलने से सच बोलना धर्म है। तो ये जो सारी चीजें हम जानते हैं, फिर उसका निर्णय करते हैं, फिर उसका वचन में बोलते हैं। तो जो भी चीजें हम अ, शब्द में बोलते हैं, वचन में जो वाचनिक कर्म है, उसको प्रायः सत्य से जोड़ा जाता है। जो भी हम बोलते हैं तो वाणी से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका वहीं तक रूप नहीं है, उसका स्वरूप आगे भी है। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा ही कर्म जनरली हम करते हैं। तो वो अगर हम जो बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो हम कर्म भी करेंगे। तो अंतिम जो महात्मा ऋषि और जो भी योगी लोग जो स्तर पे पहुंचते हैं, वो तो तीनों में एक रूपता होती है उनकी, हर चीज में, मतलब मन वचन और कर्म में, और वही सत्य है, वो वास्तविक सत्य है। लेकिन जब हम योग दर्शन में यम के स्तर पे बात कर रहे हैं, जो निम्न स्तर के लोगों के सत्य क्या है, तो वो उसका स्कोप थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वो स्टार्टिंग है, प्रारंभिक स्तर है कि कम से कम जितना भी हमने जाना है, जितना भी हमारा ज्ञान है, जिस तरह से हमने ज्ञान को प्रमाणों से जाना है, जितना भी जाना, वैसा ही बोले। और ये सामान्यतः हमने देखा है कि उस वो भी हम नहीं करते हैं, वो भी हम नहीं करते हैं। और ये चीज बड़ी, वो हमें पता है कि हमारे अंदर वो छल होता है, कुछ कपट होता है, हम बहुत सारे प्रयोजन के कारण उसको नहीं करते हैं। तो यहाँ भी योग दर्शन में इस चीज का कहा गया है कि जो वो क्या नहीं सत्य, अगर हमने छल किसी को ठग के लिए किसी को कुछ बोला है, ठगी करना चाह रहे हैं, तो वो सत्य नहीं है। और अगर हम किसी को भ्रम फैलाने के लिए भी कर रहे हैं, भ्रांति फैलाने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी सत्य नहीं है। और तीसरा ये है कि अगर वो सार्थक नहीं है, मतलब कि जो भी हम बोल रहे हैं वो कोई मीन या कोई मतलब या कोई इसका कुछ मीनिंग है कि नहीं है। और ये हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, तो वो बकवास हम ज्यादा करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो वो भी एक झूठ है उस तरह से देखा जाए। और यही होता है कि जो सच बोलने वाले जो लोग होते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, जो हमेशा सत्य का आचरण करते हैं और सत्य बोलते हैं, वो मितभाषी होते हैं। वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो ज्यादा बोलते हैं वो झूठ बोलने में प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। तो वो सावधानी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि इतना बोलते हैं तो नियंत्रण नहीं रहता है। और ये एक आचरण में आ जाता है कि कई बार उससे झूठ निकल जाता है। तो जो सच बोलने वाले होते हैं बहुत नियंत्रित होते हैं, बहुत सावधान होते हैं, तो वो हमेशा जो भी बोल रहे हैं सोच के समझ कर बोल रहे हैं, तो वो झूठ बोलते ही नहीं है। तो ये भी एक, अगर आप देखें तो एक लक्षण भी बन जाता है इस तरह से। तो ये चीज भी बताई गई है कि अगर हम सच बोल रहे हैं तो वो तो ठग नहीं है, ठगी नहीं है, तो वो सत्य है। भ्रांति नहीं फैला रहा है तो वो भी सत्य है, और वो कुछ ज्ञानवर्धक है, कुछ सार्थक है, तो भी वो सच है, अदरवाइज वो सच नहीं है। और उसी में अगर हम थोड़ा सा और सच को समझें कि क्या स्वरूप होता है सच का, तो सच का स्वरूप ये होता है कि वो प्रिय भी होता है और हितकारी भी होता है। और यहीं पे मेरे ख्याल से अगर हम और उसको डीप में समझें तो कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। तो सत्य तो हमें लगता है हमेशा प्रिय नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कहा गया सत्य प्रिय भी होना चाहिए। तो इसमें एक उदाहरण है कि अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति अगर अंधा है या काना है, वो सच है। अगर हम उसको बोले कि तुम अंधे हो, तुम का वो है, तो ये तो प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं है, वो सच है लेकिन वो प्रिय नहीं है। तो इस, और वो आप क्या कर रहे हैं, उसको दुख पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हो, उसके हित के लिए नहीं। उसे भी पता है कि मैं अंधा हूं, लेकिन आप उसको बता के क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपका कुछ और प्रयोजन है, आप उसको दुख पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज है अप्रिय है। तो जो सच है, जब हम सच बोलते हैं तो हम इस चीज का भी ध्यान रखें
कि हम प्रिय बोले, सच तो हो लेकिन प्रिय हो। अप्रिय सत्य भी एक्चुअली नहीं सत्य है। तो ये चीज की भी हमें और थोड़ी सी समझना होगी। सेम वे इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर असत्य है तो उसको भी हम प्रिय बोले तो वो भी सच हो जाए, वो भी नहीं है इसका मतलब। तो जो असत्य है वो तो असत्य रहेगा ही, चाहे वो प्रिय हो चाहे अप्रिय हो। और कई बार ये भी होता है कि हमें लगता है कि कहीं पे हम मौन रह जाएं या कहीं पे हम सच बोल जाएं। तो उसमें ये है कि मौन ऐसी स्थिति में जहां हम दुर्जनों के साथ हैं, तो हमें लगता है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो प्रॉब्लम है, तो वहां पे मौन बोल रहना तो शायद श्रेष्ठ कर है। लेकिन अगर हम सज्जनों के बीच बैठे हुए हैं, सारे के सारे विद्वान हैं, सच्चे लोग हैं और सब सज्जन लोग हैं, तो वहां पे सच बोलना ज्यादा उचित है बजाय मौन रहने की। और सच क्या है, जो मन में है वैसा ही बोलना। और ये बहुत ही मतलब आजकल के जमाने में, क्योंकि हम सब बहुत बहुत सारे जो हैं, क्योंकि स्वार्थी हमारे अंदर स्वार्थ बहुत ज्यादा है, तो इस कारण जो भी हमारा ज्ञान भी है, हम कई बार दिखाने के लिए जो हमारे मन में तो कुछ और है, लेकिन जो समाज में अ, जो अप्रूव्ड है वो बोल के हम झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमारे अंदर वो चीज को हम नहीं मानते। सॉरी। लेकिन जो समाज ऐसा मानता है, हम उसको बोल के ये चाह रहे हैं कि हमारी एक स्वीकृति हो जाए, तो हम एक्चुअली झूठ बोल रहे हैं। तो वो चीज भी नहीं अच्छी है। और जो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है, हितकारी होना, जो भी हम बोल रहे हैं सच, वो किसी की हानि के लिए ना हो, वो किसी के अहित के लिए ना हो। यहाँ पे ही बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा से कुछ इतिहास के कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिसपे हम विवेचना कर सकते हैं। तो इसमें एक एक जो उदाहरण आता है कि श्री रामचंद्र जी के समय का, जो रामायण के समय का है, कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला तो राजा दशरथ जी बहुत दुखी हुए। तो वो रामचंद्र जी को रोक रहे थे कि मत जाओ। और उस समय रामचंद्र जी रथ पे चढ़ गए और उनका जो सारथी था, मुझे अभी तो नाम याद नहीं आ रहा है, उसको, वो सारथी तो एक्चुअली मालिक उसके जो है राजा तो दशरथ थे, वो उसको बोल रहे हैं रथ मत लेके जाओ। और उसने सुन भी लिया है, सारथी ने ये शब्द सुन भी लिए राजा दशरथ के कि रथ मत लेकर जाओ, रोको। लेकिन रामचंद्र जी बोल रहे हैं नहीं, चलो। तो वो सारथी बड़ा कंफ्यूज है कि मैं किसकी बात मानूं, मेरे राजा तो दशरथ है, रामचंद्र की मानूं या। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम चलो, मेरी बात मानो। और जब ये बोले कि लेकिन मैंने तो सुन लिया है प्रभु, रामचंद्र जी को जो बोला, तो अगर जब बाद में राजा दशरथ पूछेंगे मुझे कि तुमने सुना और क्यों नहीं रोका, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो रामचंद्र जी ने सारथी को बोला तुम कह देना मैंने नहीं सुना। तो ये झूठ है या सच है, ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है, हम महाभारत के समय की भी एक घटना है, जब ये चीज कहा गई थी अश्वत्थामा का निधन हो गया, ये बात फैलाई गई युद्ध के समय, श्री कृष्ण या ये युधिष्ठिर जी ने कही। तो ये सच है या झूठ है। और यहीं पे अगर अब ऋषि दयानंद की भी एक उदाहरण है उनके जीवन का। तो जब वो भाग गए थे घर से, फिर बाद में उनके पिताजी ने कहीं उनको किसी मेले में पकड़ लिया, फिर वो सैनिकों के साथ आए और सैनिकों ने उनको पकड़ लिया। तो ऋषि दयानंद ने बोला अरे मैं भी सोच ही रहा था कि मैं वापस चला हूँ, क्योंकि मैं भी। तो इस तरह की कुछ वार्तालाप हुई थी और वहां पे उन्होंने लड़ाई नहीं की थी अपने पिताजी से, और कहा था कि हाँ। और पिताजी ने उसके बाद उनके सारे कपड़े वपड़े फाड़ के उनको सामान्य कपड़े पहनाए थे कि ये वापस उनको लेके चलेंगे। लेकिन बाद में फिर ऋषि दयानंद वहां से भाग गए थे चुपके चुपके। तो वो ऋषि दयानंद ने अपने पिताजी के साथ सच बोला था या झूठ बोला था। तो ये जो ऐसे बहुत सारी दुविधाएं हैं, अगर हम इसमें विवेचना करें, ये सारे के सारे महापुरुष हैं और सब
जो वचन के पालन करने वाले लोग हैं, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, युधिष्ठिर, धर्म के इतने बड़े गुरु हैं, तो इन्होंने क्या झूठ बोला या इन्होंने असत्य बोला, ये हमें दुविधा हो सकती है। लेकिन अगर हम यहीं पे जो सत्य की परिभाषा में हितकर होना चाहिए, सबके लिए हितकर होना चाहिए सच, अगर हम इस परिभाषा के अनुसार इसका अगर विश्लेषण करें, तो हमें समझ में आएगा कि इन्होंने जो भी किया ये सबके हित के लिए किया। अगर हम रामचंद्र जी का एग्जाम्पल देखें, अगर वो रामचंद्र जी को वहां पे रोक देते तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती, राजा दशरथ जी की भी हालत खराब हो जाती, पूरी जनता और ज्यादा इमोशनल हो जाती, बहुत सारा नुकसान हो सकता था, बहुत हानि हो सकती थी, और हो सकता था उस वचन को पालन करने की, या जो इमोशनल सीन हो जाता, हो सकता रामचंद्र जी को जाने ना दिया जाता वनवास और इस तरह। तो वो क्या वो धर्म के अनुसार होता, क्या वो हितकर होता? तो ये चीज सोचने की है, मतलब ये वाली जो सूक्ष्म बुद्धि, ये चीज को, सच को और झूठ को ऐसी स्थिति में समझना बहुत दुष्कर है। तो इसलिए जो सच का ज्ञान है, ये महर्षि पतंजलि ने भी और भी लोगों ने कहा है, सत्य का ज्ञान तो बहुत दुष्कर है, इतना आसानी से नहीं समझा जाता इतना। और वही है जो सत्य के जो अंतिम तरीके से जो विवेकी है, अगर हम देखा जाए जो सत्य को जानने की जो स्थिति है, वही विवेक ख्याति कहलाती है योग में भी। तो जो विवेक ख्याति हो जाती है, जो हमें सत्य का ज्ञान जब हो जाता है, तभी हम हर चीजों को अलग अलग देख पाते हैं, प्रकृति को और आत्मा को अलग देख पाते हैं। तो वो बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन हम सामान्य लोग इसको तो झूठ समझते हैं, कि हमें लगता है कि ये कृष्ण जी ने या रामचंद्र ने झूठ बोल के किया, लेकिन वो तो इतने महापुरुष थे, उन्होंने क्यों झूठ का सहारा लिया? तो ये चीज, मैं कोई यहाँ पे निर्णय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक विवेचना का विषय है कि ये इस चीज को समझें। और जब हम परिभाषा जब सत्य की लेते हैं, तो वहां पे ये चीज बड़ी अहम बन जाती है कि वो हितकर होना चाहिए, क्योंकि जो सत्य का प्रयोजन तो पुण्य है, सत्य का प्रयोजन पुण्य है, तो सत्य किसी पाप को बढ़ावा नहीं दे सकता। तो इसी में अगर हम सामान्य उदाहरण देखें, अगर मैं कहीं पे खड़ा हूं और कोई आतंकवादी या गुंडा या कोई भी आए, और वो जिसको मारने या बम फोड़ने की बात कर रहा है या किसी को मारने की बात कर रहा है, वो पूछ रहा है मुझसे कि तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ पर है, और मुझे पता है वो आतंकवादी है, तो मैं क्या सच बोलूंगा या झूठ बोलूंगा? ये बहुत बड़ी दुविधा है। अब यहाँ पे अगर हम सच की और झूठ की अगर विवेचना करें, तो क्या सच है? अगर मैंने सच बोल दिया कि हाँ वहां पे जनसभा लगी हुई है, तुम वहां जाके देख लो, और मुझे पता है आतंकवादी जाके बम फोड़ेगा वहां पे, तो क्या मैंने सच बोल के अच्छा किया? क्या ये सच है? मैंने तो पाप किया। मैं इतने लोगों की जान का भागीदारी, जान उनकी हत्या का भागीदारी बन गया, क्योंकि मैंने आतंकवादी को बोला यस वो सब वहां पे बैठे हैं, तुम जा, और मुझे पता है वो जाके उनको मारने वाला है, तो मैंने वो सच कहा। ये जो दुविधा, ये जो सूक्ष्म बुद्धि है, इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और यही इसीलिए सच को जानना इतना आसान नहीं है। सच को हम उदाहरण है, ये शायद हमारे दिन में हर दिन ये दुविधा हमारे लिए प्रकट करते रहते हैं। और इसकी कैसे हम पता करें कि हम सच कह रहे हैं? तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक तो लक्षण और एक जो परिभाषा है इसके हिसाब से कि हम प्रिय बोलें, प्रिय बोलें मतलब किसी को दुख पहुंचाने के लिए ना हो, और दूसरा हितकारी हो, किसी की हानि ना हो। अब यहाँ पे बहुत बार ये समस्या हो जाती है कि हम जब हित कर की बात करते हैं, हितकारी की, तो मेरे हित के लिए तो है या किसी एक व्यक्ति के हित के लिए तो है, तो वो स्वार्थ है, वो हित नहीं है। तो और इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं और बड़े सफाई से झूठ बोल जाते हैं, क्योंकि आपको तो लगता है मेरा तो फायदा हो रहा है, तो मेरे तो हित के लिए है, या हो सकता है आपके किसी मित्र के हित के लिए हो, किसी एक के हित के लिए हो, लेकिन वो हित नहीं है, वो तो स्वार्थ है।
अगर आप हित को थोड़ा और डीपली एनालाइज करें कि हित का मतलब क्या है, हित का मतलब वो सबके हित के लिए, सबके भले के लिए। तो ये चीज योग दर्शन ने भी और बहुत सारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से बताई है। सत्य की जब हम बात करते हैं तो हितकारी होना चाहिए, सबके हित के लिए। तो अब जब हित को और अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो राष्ट्र के हित के लिए, धर्म के हित के लिए, इस तरह से अगर हम देखे जाए तो जिसमें सबका हित हो, किसी की हानि ना हो, वो सत्य है। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से, इस ज्ञान से और इस परिभाषा से आप इन जितने भी उदाहरण को मैंने पहले बताया है, उनका अगर आप विश्लेषण करें और समझें तो आपको लगेगा शायद ऋषि दयानंद ने भी झूठ नहीं बोला, रामचंद्र जी ने भी झूठ नहीं बोला, शायद युधिष्ठिर या कृष्ण जी ने भी जो अश्वत्थामा महाभारत में भी झूठ नहीं बोला। क्योंकि अगर वो नहीं बोलते तो हो सकता था कि महाभारत युद्ध हार जाते। तो आप सोचिए धर्म की कितनी हानि होती, कितना अन्याय होता, कितनी। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से और इस तरह से अगर सत्य को देखें तो आपको लगेगा शायद ये महापुरुष सही थे, इन्होंने झूठ नहीं बोला। और या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि सत्य कब बोलना और झूठ कब बोलना, इसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं दुर्जनों के साथ और सज्जनों के साथ। तो सज्जनों के साथ तो हमेशा सत्य बोले, लेकिन दुर्जनों के साथ क्योंकि वो हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, तो हमें सावधान रहना है कि कब सच। और ये सामान्य ज्ञान है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इतना अनुभव तो हम लोगों को भी है। और वही एग्जाम्पल मैंने आतंकवादी का दिया कि अगर आतंकवादी आ रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ पे वो सभा हो रही है और कहाँ पे कोई लोग है और मुझे पता है वो मारने वाला है, तो मैं कभी सच नहीं बोलूंगा। तो ये तो सामान्य ज्ञान है। क्या मैंने कोई झूठ कहा? नहीं, मैंने तो एक्चुअली, तो अगर हम सत्य की परिभाषा के हिसाब से देखें मैंने हित कर किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। और यहीं पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उस हितकर को नहीं जान पाता, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि ये सबके लिए, सबके हित के लिए है, क्योंकि मैं उसको कंफ्यूज कर देता हूँ स्वार्थ से। तो यहाँ पे हमें सावधानी रखनी है। और शायद हमारा अगर इतना ज्ञान नहीं है तो हम विद्वानों से पूछ सकते हैं कि ये सबके हित के लिए है, तो मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं, क्या बोलूं, उसको हमें समझना होगा। तो ये चीजें भी थोड़ी सी कठिन है और सत्य को आचरण करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम जितने भी हम अपने दिन के दिनचर्या करते हैं, दिन में जितने भी कार्य करते हैं, वहां पे तो हम इतना ही पालन कर रहे हैं जितना मेरे मन में है, जो मेरे मन में ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, मैं उसी के अनुसार बोलूं, उसको मैं बनावटी या उसको मैं झूठ ना बोलूं। तो ऋषि दयानंद ने कहा है कि दो तरह के झूठ होते हैं, एक तो जो स्वभावतः पकड़ा जाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे भी पता है, और वो सामने वाला पकड़ भी लेता है। लेकिन जो दूसरे तरह का झूठ है कि हम उसको सच बना के प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले पकड़ ही ना पाए कि झूठ है। तो वो तो और भी ज्यादा मुश्किल है, और वो भी झूठ है और वो स्वार्थ के लिए ही कहा जा रहा है। तो एक तो झूठ है कि आपको शायद नई चीज ठीक से पता है तो आपने कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, ठीक है, तो वो भी उस तरह से तो सत्य है क्योंकि आपने अपने ज्ञान के हिसाब से तो सच बोला। या फिर कई बार होता है कि आपने उस चीज को झूठ बोला तो पकड़ा भी गया, और संभवतः तो वो भी एक झूठ है। लेकिन अगर आप किसी झूठ को सच बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो और भी बड़ा झूठ है, और उसकी वो ज्यादा अन्यायपूर्वक है, वो ज्यादा अन्याय है। तो इस चीज को भी हमें समझना होगा कि कहाँ पे हमें, मतलब क्या सच है क्या झूठ है। तो जो सब प्राणियों के उपकार के लिए है वो सच है, क्योंकि सच कभी पाप को नहीं पैदा कर सकता, सच तो हमेशा पुण्य को ही पैदा करेगा। तो अगर कोई भी चीज बोलने से अगर पाप हो रहा है, किसी की हानि हो रही है, सबकी हानि, अगर जैसे मैंने आपको बोला हित और हानि का भी अगर हम बहुत डीप अगर विश्लेषण करें तो वो सबकी हानि ही उसमें
निहित होती है, निहित होती है। तो हमें उस चीज को समझना है और उस तरह से सच को और उसको बोलना है। इसी में एक्चुअली महाभारत में भीष्म जी ने भी और कहा है कि इसमें 13 लक्षण हैं कि कैसे हम पता करें कि मैं सत्यवादी हूँ या सत्य हूँ या मुझे सत्य की प्राप्ति हुई है। तो महाभारत में ये प्रश्न युधिष्ठिर ने पूछा था भीष्म पितामह से। तो भीष्म पितामह ने बताया था कि 13 लक्षण होते हैं। तो मैं सब में तो बहुत डीप में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एटलीस्ट ये बता उनका नाम जरूर बताऊंगा अगर आपको कभी महाभारत की वो मिले। और ये वाली महाभारत देखिएगा ये जगदीश्वरानंद की है, बहुत मोटी है, इसको तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन क्योंकि मैंने सुना तो मैंने भी उस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना चाहा। तो जहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं कि जो 13 लक्षण है जिससे आप ये पता कर पाए कि सत्य है, या जो भी व्यक्ति है जो सत्य का पालन कर रहा है, या सत्य की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। एक तो सत्य है जो हमें पता ही है, जैसे मैंने आपको अभी परिभाषा बताई क्या सत्य है, उसका पालन कर। दूसरी होती समता। तो एक जो सत्य बोलने का जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम एक रस हो जाते हैं, मतलब हमारे अंदर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहता। और जो क्योंकि मन में जो है वही वचन में है और वैसा ही हम कर्म कर रहे हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है ना। एक रसता आ जाती है, समता आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है और इसीलिए हम सच बोलते भी हैं। अगर हमने थोड़ा भी झूठ बोल दिया तो ये भी एक नियम क्या है, एक व्यवस्था बनाई हुई है ईश्वर ने। तो ईश्वर ने ये यजुर्वेद का एक मंत्र है, ईश्वर ने ये एक व्यवस्था बनाई है और एक कहा है कि जो भी असत्य है उसके प्रति अश्रद्धा पैदा कर दी है, और जो सत्य है उसके लिए श्रद्धा उत्पन्न कर दी है हमारे अंदर, हमारे मन में। तो ये व्यवस्था हम हमेशा देखते हैं, चाहे वो हिंसा हो, अहिंसा हो, सत्य हो, उसमें भी यही व्यवस्था चलती है कि जो भी चीज अगर हम सत्य है तो उसमें हमें श्रद्धा हो जाती है, उसमें हमारे विश्वास होता है। सो जो भी अगर आप तभी आप देखेंगे कि जो व्यक्ति सच्चा होता है, जो हमेशा सच बोलता है, उस पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। और जो झूठ बोलता है उस पे तो कभी कोई विश्वास करते ही नहीं है। तो ये अंदर से व्यवस्था है हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, और आत्मा को भी सच ही जानना है। जो आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है ज्ञान है, अगर हम उसको और थोड़ा सा डीपली देखें तो ज्ञान किस चीज का ज्ञान, जो आत्मा को सच्चा ज्ञान चाहिए, तभी उसकी तृप्ति होती है। आत्मा को ज्ञान का मतलब नहीं है कि कोई भी ज्ञान, आत्मा को सच्चे ज्ञान चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए। तो हमारा जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है ज्ञान, हालांकि बहुत अल्पज्ञ हैं हम और मतलब छोटा सा ज्ञान होता है, लेकिन जो भी ज्ञान नैमित्तिक होता है, जो जानना, जो आत्मा प्रयत्न करती है जानने का, वो क्या ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, सच्चा ज्ञान। तो ये भी एक अंदर से हमारे अंदर एक प्रेरणा होती है। अगर हम उस आत्मा की उस प्रेरणा को दबा के कुछ काम कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, तो हम एक्चुअली आत्मा का भी हनन कर रहे हैं। हम अपने आत्मा के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम तो अपनी आत्मा की अवनति कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर रहे हैं। और जितना जितना हम सत्य ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, जितना जितना हम सच्चा जानेंगे, हम अपनी आत्मा की उन्नति करते जा रहे हैं। और हम आत्मा की उन्नति होगी तो डेफिनेटली आत्मा को हम मोक्ष के लेवल तक ले जा पाएंगे, क्योंकि बिना उन्नति के तो आत्मा उस स्तर में पहुंच ही नहीं सकती है। जो 13 लक्षण तो मैं बता रहा था आपको, तो एक सत्य है, समता है, दम है। दम मतलब जो मनोविकार होते हैं वो चले जाते हैं। अगर मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य का पालन करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर मन में विकार नहीं होते, वो बड़े सिंपल होते हैं, सरल होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वो है कि सरलता, जिसको हम ऋजुता भी कई बार बोलते हैं, शायद मैंने जहाँ तक सुना है। तो जो सरल, जो सत्यवादी होते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य का पालन करते हैं, बड़े सरल होते हैं। और सरलता ही अगर हम देखा जाए तो शुद्धता से भी होती है। जो जो लोग सरल होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो सत्य से ही, सत्य का ही लक्षण है। अगर आप देखिए जो भी सत्य है वो सरल होता है, वो व्यक्ति सरल होता है, वो कोई कोई कुटिलता नहीं होती उसमें।
और वही जो झूठ बोलता है और इधर-उधर चीज़ों को घुमाता है, वो तो बहुत कुटिल होता है। तो ये जो मन में दम, जो मन के जो भी विकार हैं, वो नहीं होते। मत्सरता, मत्सरता का जो एक यहाँ पे इसका जो इसका अर्थ अर्थ किया गया है, वो है कि कोई ईर्ष्या नहीं होती। जो आदमी सत्य बोलता है, जो सत्य का जो आचरण करता है, उसके अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं होती है। क्योंकि जो चीज़ है वो वैसा ही मानता है, उस चीज़ को वैसा ही करता है, तो कोई द्वेष नहीं होता। और वही है कि जब हम जितना हम सत्य को अच्छे से जान पाते हैं, तो राग द्वेष तो वैसे ही छूट जाते हैं। तो उसमें हमारे अंदर जो भी सत्यवादी है, जो सच बोल रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती किसी दूसरे के प्रति, इस तरह का वो अभाव हो जाता है। ऐसी क्षमा है, क्षमा में भी हम समान रहते हैं, चाहे हम कोई हमें अप्रिय बोले, प्रिय बोले, लेकिन फिर भी हम अपने आप को स्थिर रखते हैं और आप उसको क्षमा कर देते हैं। मतलब हम उसकी बात को इतना ज़्यादा कि कहीं अगर वो सच बोल रहा है, अब अगर हमारे लिए अप्रिय भी है, लेकिन हम उसको मान लेते हैं, उसको हम क्षमा कर देते हैं। तो ये वाला जो गुण है, ये जो लक्षण है, ये भी वो सत्य के अंदर है। लज्जा भी ऐसा ही है कि लज्जा में हम लज्जा का ये यहाँ पे कहने का है कि मन कभी खिन्न नहीं होता। वो मन हमेशा शांत रहता है, मन और वाणी जो होती है वो शांत होती है। तो लज्जा इस तरह से उसका अर्थ किया गया है। तो लज्जा भी एक लक्षण होता है, सहनशीलता तो होती है। अनसूया अनसूया मतलब हम दूसरे के जो सच का ज़्यादा पालन जो करता है, जो सच में इतना उसका विश्वास है, वो दूसरों के दोष ना देखता है, वो अपनी ही उन्नति करने में लगा रहता है कि कैसे मैं अपने आप को पवित्र करूँ, कैसे अपने दोषों पर रहता है। त्याग त्याग मतलब विषयों से त्याग आसक्ति हटाता जाता है। तो जो भी सच जानता जाता है, तो डेफ़िनेटली है, जैसे-जैसे हम सच जानते जाएँगे इस जीवन का, तो वैसे-वैसे हमारे राग, द्वेष तो छूटते चले जाएँगे। तो जो सच को जो लक्षण है वो ये है कि हमारा हम त्यागी बनते जाते हैं। हम विषयों को छोड़ते चले जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण है, परमात्मा का ध्यान करते हैं जो सच, क्योंकि जो अंतिम जो सत्य है वो तो ईश्वर ही है। तो जो सत्य का पालन करता है, जो सत्य के जो मानता है, तो वो ईश्वर का तो ध्यान करता ही है और उसमें सरलता भी होती है, उसको आसानी भी होती है, क्योंकि वो ईश्वर से जल्दी जुड़ सकता है और अच्छे से जुड़ सकता है। और रही बात आर्यता, तो वो जो सच बोलता है, जो सत्य का पालन करता है, उसमें आर्यता होती है। मतलब वो दूसरों का परोपकार सोच के करता है, वो अपना स्वार्थ देख के कुछ नहीं करता। वो जो दूसरे के लिए श्रेष्ठ है, समाज के लिए श्रेष्ठ है, राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ है, उस तरह का काम करता है। तो आर्यता भी एक लक्षण है। और फिर धैर्य, तो वो तो है ही कि अगर जो आदमी जितना सत्य बोलता है, जो-जो हम सत्य, जैसे हम विवेक ज्ञानी जो भी होता है, विवेक ख्याति जिसको हो जाती है, वो सबसे धैर्यवान होता है, क्योंकि उसको सच पता चल जाता है। तो सत्य पता चल जाता है उसको, तो वो उतना ही धैर्यवान हो जाता है। क्योंकि यही हमारे लिए जो, अगर आप देखेंगे, जो सत्य जो नहीं जानता, वो उतना ही डरा हुआ होता है। जो भी झूठ बोलता है, वो डर के कारण ही वो जो जितना सच को जानता है, वो उतना निडर होता जाता है, निर्भीक होता जाता है और उतना ही धैर्यवान होता जाता है। तो ये सत्य के लक्षण हैं, जिसमें ये लक्षण आ गए हैं। अगर आप में से किसी में ये सब पे चल रहे हैं और आप सत्य की जो अंतिम अवस्था है, वो मोक्ष है, विवेक ख्याति है। कि आपको वो विवेक ख्याति मिलेगी, आप वो सत्य के वास्तविक सत्य को आप जान पाओगे, क्योंकि आप उस राह में चल रहे हो। और यही है कि जो अंतिम रूप है, वो तो अंतिम लक्षण जो कहा गया है भीष्म पितामह ने उस महाभारत में, वो है अहिंसा, जो 13वां लक्षण है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि सत्य सत्य किसको स्थापित कर रहा है? सत्य स्थापित कर रहा है अहिंसा को। और अहिंसक कौन है? पूर्ण अहिंसक है ईश्वर। तो सत्य जो बोलने वाला अहिंसा को पुष्टि कर रहा है, और वो अहिंसक बनता जा रहा है। और जितना आप अहिंसक बनेंगे, उतना ही आप ईश्वर के निकट होंगे। तो ये जो लक्षण है, ये सारे के सारे सत्य के लक्षण हैं। और अगर आप देखेंगे, तो सत्य का जब जब हम पालन कर रहे हैं, तो हम कितने ईश्वर के निकट, जो अंतिम सत्य है, ईश्वर से मिलते जा रहे हैं, निकट होते जा रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा जो सत्य का फायदा है, सत्य का जो क्यों सत्य का पालन करना चाहिए। और आजकल के ज़माने में आजकल की हमें जो दिखता है बहुत झूठ का बहुत बोलबाला है, हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं और हम स्वार्थ के लिए सच और झूठ में जो अंतर है, वही हमने बहुत कम कर दिया। झूठ बोलने में हमें डर बहुतों को डर ही नहीं लगता है क्योंकि वो अपने फ़ायदे क्योंकि वो उनको निकट में वो फ़ायदा दिखता है। लेकिन एक्चुअली अगर वो खुद भी अध्ययन करें, निरीक्षण करें, झूठ बोलने से जो उनका लॉन्ग टर्म में जो नुकसान है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है और झूठ ही चोरी है। तो इस चीज़ को हम तो सत्य का बहुत व्यापक रूप है। तो जो अंतिम रूप है, जो सत्य का आचरण का मतलब जो मन में है, तो मन में क्या हो, जो सच्च ज्ञान हो। तो हम अगर इस राह में चले तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले दिन से हमारा ज्ञान प्योर हो, शुद्ध हो, सत्य हो क्योंकि वो हमारी स्थिति नहीं है। हमारी मन की स्थिति तो अभी नीचे है, निचली अवस्था में है। तो हमें जितना भी ज्ञान है उसको तो हम वही बोलें। तभी एक अगर हम व्यावहारिक तरीके से भी देखेंगे कि हमें जो ज्ञान है, हो सकता है वो गलत ज्ञान हो, लेकिन मैं उसको अगर किसी को बोलूँगा तो एटलीस्ट कोई सामने वाला बोलेगा तो नहीं, नहीं ये आपका गलत ज्ञान है। तो मैं उसको वापस विश्लेषण करूँगा, अच्छा यार मैंने तो यही सुना था, अगर ये बोल रहे हैं गलत है, तो आप एक बार जाके वापस उसका चिंतन मनन करेंगे, तो आपका तभी वो ज्ञान और शुद्ध होगा। लेकिन अगर आपने उस पहले से ही झूठ बोला है तो आप तो वो कोई अगर सामने वाला बोले भी कि आप गलत बोल रहे हैं तो आप तो उसको मानेंगे ही नहीं क्योंकि आपका जो अंदर से जो मन है वही आपने उसको पहले से करप्ट कर लिया है। मतलब पहले ही आपके मन में चोरी है तो आप कैसे उस चीज को मानेंगे। तो ये है कि आप अपनी राह में बढ़ने के लिए और सत्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यही धर्म की उत्पत्ति का यही कारण है। बिना सत्य के कोई धर्म नहीं है। ये भी वेद में लिखा है, ये भी शास्त्रों में लिखा है। तो अगर आप सत्य को अच्छे से जान पाएँगे, आप अहिंसक बन पाएँगे, उसका पालन करेंगे और इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा आपको अंतिम सत्य ही प्राप्त करना है। जो भी सत्य है, जितना भी सत्य है उसको प्रमाणों से जितना आप जान सकते हैं या जितना जाना है, उतना वाणी से ज़रूर बोलिए। ये और यही एक्सपेक्टेशन है। अगर आप देखेंगे व्यावहारिकता में भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि ये आदमी जो सामने वाला ईमानदार तो रहे। जितना उसको पता है उतना तो बताए यार। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा ज्ञान है उसको। और यही इसलिए यम में इसलिए इस सच को यम में कहा गया कि जो कि दूसरों के साथ व्यवहार की बात है। तो यहाँ पे जो यम में अगर हम देखेंगे तो इसका स्कोप इतना है कि जो हम दूसरों से ईमानदारी रखें और यहाँ से हमारी जो यात्रा सत्य की चालू होती है वो मोक्ष तक चलती रहती है, जहाँ पे हम अंतिम सत्य को जान पाते हैं। लेकिन यम में हम एटलीस्ट यहाँ चालू करें कि जो भी हम जानते हैं, वैसा ही बोलें और वैसा ही करें। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आगे के जितने भी अंग हैं योग के, उसमें भी ध्यान धारणा भी तभी आप लगा पाएँगे क्योंकि आपका मन शांत होगा, आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और आप बहुत जल्दी आगे की ऊँची अवस्था प्राप्त कर पाएँगे। तो बहुत बड़ा व्यापक है मैंने जब इसका अध्ययन करना देखा और बहुत ज़्यादा तो मैं तो कहता हूँ अभी भी मुझे नहीं पता इतना सत्य और मुझे पहले अपने अंदर जो भी मैं करता हूँ अगर मैं हम सिर्फ इतना ही कर लें कि जो मैं बोल रहा हूँ अगर हम उसी का ध्यान रखें कि मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ इसी चीज़ पे हम फ़ोकस करें हर दिन में, आप देखेंगे कि हमारी आत्मा और हमारी कितनी उन्नति हो जाएगी। क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो सोच रहे हैं, वैसा बोल नहीं रहे हैं और जैसा बोल रहे हैं, वैसा कर नहीं रहे हैं। सिर्फ़ ये तीनों चीज़ों की एक रूपता अगर हम ले आएँ कि जो हमारा ज्ञान है, वैसा ही हम बोल लें और वैसा ही करें, सिर्फ़ इसी पे इसी सच पे हम फ़ोकस करें, तो मैं तो मेरा ये है कि हम पूरी तरह से बहुत आगे बढ़ पाएँगे और बहुत उन्नति कर पाएँगे। तो यही सबसे अनुरोध है कि आप सत्य को और अच्छे से जानें, विवेचना करें, विश्लेषण करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बहुत समाज का उद्धार होगा और राष्ट्र का उद्धार होगा। नमस्ते।
ओम नमस्ते जी। कैन यू हियर मी? हाँ, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, नमस्ते जी। समाज में ऑनलाइन अटेंड करते हुए सभी का स्वागत करते हुए अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर बात, सत्य की परिभाषा, सत्य को जांचने का तरीका, सुंदर उदाहरणों के साथ जो बताया गया कि सत्य वही है जो हितकारी भी हो। प्रिय तो हो ही, पर कई बार सत्य प्रिय नहीं भी लगता, तो जो उसको परखने का तरीका है कि वो हितकारी हो। और जब हम सत्य का पालन करते हैं तो अहिंसा को पुष्ट कर ही लेते हैं। और ये यम जब हम जीवन में धारण करेंगे, इनका जब हम पालन करेंगे, तो हम विवेक ख्याति की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। भगवान करे जो कुछ हम ये विचार करते हैं, इस विचार मंथन को हम व्यवहार में भी ला सकें। मैं हर बार यही सोचती हूँ कि कुछ अंश भी अगर हम व्यवहार में ले आते हैं, तो एक एक कदम करके हम कुछ ना कुछ जीवन में आगे इस रास्ते पर, जो हमारी जर्नी ऑफ जॉय है, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदु जी ने बहुत सुंदर भजन बोला कि सारा संसार ऋषि का ऋणी है और रहेगा। जिस तरह से जो उपकार ऋषि ने हम पर किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम इस दशा में पहुंचे हैं, तो ऋण उतारने का यही तरीका है सबसे अच्छा, कि हम सत्य पर आचरण, सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यवादी। कहना तो बहुत आसान है। It didn't take even a second to say these 3 words, but it takes life after life to follow this. So let's start following this in our practical life, to follow this journey with the real goal, that is मोक्ष। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करते हुए पंडित